हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, अंता से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है अभी चुनाव में? तैयारी अच्छी चल रही है। जनता का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो विकास के जो कार्य किए बारां जिले के लिए, हमारे भावनाओं के अनुरूप, साथ ही जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की, तो उससे लेकर लोग संतुष्ट हैं और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरी तरफ से माना जाए काफ़ी काम करवाया। अब क्या मुद्दे आप मानते हैं जनता के? जनता की जो आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से हमारा इलाका किसानों से जुड़ा हुआ है और उनके जो सिंचाई से संबंधित है, बिजली से संबंधित हैं, सड़कों से संबंधित हैं, आम जन की जो आवश्यकताएं होती हैं, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी सेक्टर में हमने जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया, कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और पुनः जनता जो आशीर्वाद दे रही है, आगे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा माना जाता है अंता की जो सीट है वहाँ से जो जीतते हैं वो मंत्री बनते हैं सरकार में। 2 बार आप मंत्री रहे हैं, लेकिन भाजपा को लोकल नेता नहीं मिल पाता। अब ये तो उनका आपसी मामला है। मैंने तो परसों एक घटनाक्रम हुआ था, हमारी जो रथ यात्रा आई थी, उसको लेकर जब अंता में सीसवाली में मांगरोल में कार्यक्रम था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे को काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने वे अगर उन लोगों में माजदा है, क्योंकि उनके शीर्ष नेतृत्व ने 12 जिले का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अंता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने योग्य नहीं समझा, मतलब उन सबको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने उनको कहा, मैंने भी आपको काले झंडे अगर दिखाने का माजदा है, कुब्बत है और खुददारी है, तो मैंने आपके नेताओं को दिखाओ आप काले झंडे, जिन्होंने आप लोगों को रिजेक्ट किया। हमने तो जनता के लिए अच्छे काम किए हैं। तो क्या ऐसा मतलब आप क्या मानते हैं कि मतलब यहाँ से नेता नहीं मिल पा रहा है उन्हें, या देना नहीं चाहते, या आपके सामने टिकाऊ नहीं है? ये उनकी अपनी सोच है। और मेरा तो जहाँ तक व्यक्तिगत इस मामले में जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो ये है कि 12 जिले के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए वो बाहर से उम्मीदवार लाए, और बाहर से भी ऐसे उम्मीदवार को लाए जिसके खिलाफ अभी तक लगभग अलग अलग थानों में मेरे हिसाब से 27-28 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो इस तरीके के आपराधिक कृत्य करने वाले बाहर से व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ाना किसी भी पार्टी के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। ये जो पूरा एरिया है 12 झालावाड़, वसुंधरा जो पूर्व सीएम है, भाजपा की नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका है। लेकिन अलग ही मुकाम आपने सेट कर लिया 12 जिले में। मैंने मैं आप एक नहीं कई सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक सेवा के जो काम किए हैं, वही मेरे सबसे बड़ी पूंजी है। जनता का जो स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरे लिए उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद। एक और बात की जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। प्रजातंत्र में आरोप और प्रत्यारोप एक सतत प्रक्रिया है, और अपने अपने विचार होते हैं। हमने तो जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। मैंने जिस विभाग का मेरे पास पोर्टफोलियो था माइनिंग का, उसके काम को लेकर माइनिंग विभाग को सेंट्रल गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला, मुझे अवार्ड भी दिया, तो वो भी उनकी केंद्र की सरकार ने दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी कथनी और करने में अंतर होता है। अंतिम सवाल, अभी राजस्थान की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं पूरे राजस्थान में? निश्चित रूप से जो माहौल है, जो जनता का रुझान, स्नेह प्यार जो नज़र आ रहा है चारों तरफ, क्योंकि जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। तो उसका खामियाजा निश्चित भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार राजस्थान का इतिहास बदलेगा।
ये हमें पूरा भरोसा है। देखिए, साफ तौर पर जो हैं प्रमोद जैन भैया, उनका कहना है कि राजस्थान का जो इतिहास है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार बदलेगा और कांग्रेस की सत्ता रिपीट होगी। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।